कुछ कुछ जो फीचर्स जो हैं जो डिपार्टमेंट के लेवल पे अवेलेबल हैं, और जो डिपार्टमेंट के लेवल पे कुछ करेक्शंस किए जा सकते हैं, वो मैं फीचर्स एक बार आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा आपके सामने। तो अगर वैसी कुछ रिक्वायरमेंट स्टूडेंट की तरफ से आती है तो आप डिपार्टमेंट के लेवल पे वो चीजें कर सकते हैं। तो मैं वो सारी चीजें आपको एक बार दिखा रहा हूँ कि जो 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 फीचर हमने डिपार्टमेंट को दिए हैं, क्या क्या उनके वहाँ पे स्टूडेंट के उस पर हो सकता है। तो मैं वो आपको शो कराता हूँ। सबसे पहले क्या होता है सर कि दो चीज होती हैं। एक स्टूडेंट जब भी किसी नए सेमेस्टर में अगर मूव करता है अगर स्टूडेंट, तो वहाँ क्या होता है कि सबसे पहले हम आईटी सेल की तरफ से हम लोग उसको मूव करा देते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, प्लस सेक्शंस में उसके ऐड कर देते हैं। तो जहां पर एक सेक्शन है वहां तक तो कोई इशू नहीं है। जहां मल्टीपल सेक्शंस हैं जैसे बीएससी है, बीकॉम है, वहां पर क्या होता है कि कई बार जैसे अभी एक इशू आया कि उन्होंने कुछ बोला कि नहीं हमारे ये इतने स्टूडेंट जो हैं इस सेक्शंस में होने थे। बट अब क्या है कि उनका उसकी फीस भर चुकी स्टूडेंट की, उसका एग्जाम फॉर्म भर चुका है, कुछ 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 कोर्सेज में मार्क्स भी फिल हो चुके हैं। तो अभी हम उसको एक सेक्शन से रिमूव करके दूसरे सेक्शन में नहीं ले जा सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो उसके वो मार्क्स भी रिमूव हो जाएंगे जो अपलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जब नेक्स्ट सेमेस्टर कभी आएगा आपके यहाँ, तो जो स्टूडेंट जिस सेक्शन में है उस सेक्शन में आपको उसको ऐड करना है। मैं वो पहले सबसे पहले वही बता देता हूँ कि आपको ये चीज कहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे आप लॉग इन करते हैं, लॉग इन करने के बाद आपको एक अकेडमिक का ऑप्शन शो करेगा। अकेडमिक के ऑप्शन के अंदर जब जाएंगे तो एक आपको प्रोग्राम दिखता है, एक स्टूडेंट दिखता है। स्टूडेंट वाले में जब आप क्लिक करते हैं तो आपको जितने स्टूडेंट जो जैसे करके किसी एचओडी की आईडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की आईडी है, तो उस डिपार्टमेंट के सारे स्टूडेंट शो करेंगे उसमें। आपके जितने भी ईयर जैसे 22 से शो कर रहे हैं, Y22, Y23, Y24, जैसे हमको यही बस चेक करना है कि Y24 वाले कितने हैं। तो हम इतना करके चेक कर लेंगे तो ये 32 स्टूडेंट जिनका Y24 से स्टार्ट हो रहा है, ये 32 स्टूडेंट इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में ये 24 वाले हैं। अगर हम 23 की चेक करना चाहें तो 23 की चेक कर लेंगे। ऐसी और कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें इनकी स्टूडेंट का जैसे अभी स्टूडेंट की लिस्ट निकालनी है हमको, तो एक्सपोर्ट द लिस्ट हम करेंगे। जैसे 23 एक्सपोर्ट करेंगे तो शायद आई थिंक पूरी लिस्ट आ जाती है। एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, जो हमने फिल्टर लगाया वही लिस्ट हमारे पास आ जाती है। तो एक स्टूडेंट की लिस्ट भी हम इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज है। तो स्टूडेंट कौन कितने स्टूडेंट हमारे यहाँ पे एनरोल्ड हैं किसी प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो ऐसे करके हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अंदर क्लिक करके कुछ मिलता है नहीं, डिपार्टमेंट को इसके अंदर राइट नहीं दिया हुआ है। अब दूसरी चीज हम देखते थे, ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट हमने एक बार चेक कर ली, सेकेंड बार हम फिर अकेडमिक पे क्लिक करते हैं। इस बार हम चेक करते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम चेक करेंगे तो जैसे ये वाला डिपार्टमेंट है, तो इसमें जिनकी हेड की आईडी वो दो डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो ये दो डिपार्टमेंट वहां पर मैप है। अब सेकेंड चीज क्या आती जो मैं आपको बता रहा था कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन जो है सेमेस्टर की सेक्शंस में स्टूडेंट को रिमूव करना और उसमें ऐड करना, तो वो चीज कैसे करेंगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस है, ये हम ये मान के चलते हैं कि ये इसमें जो है एक से ज्यादा सेक्शंस हैं। जैसे हम सेमेस्टर 3 में देखते हैं, तो सेमेस्टर 3 में यहाँ 1 सेक्शन है, लेकिन अगर मान लो एक से ज्यादा सेक्शन है तो कैसे स्टूडेंट को रिमूव करेंगे और कैसे दूसरे में ऐड करेंगे। तो जब भी हम इस सेक्शन के यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट में दो ऑप्शन देखते हैं, एक व्यू स्टूडेंट का ऑप्शन दिखता है, एक ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन दिखता है। ऐड स्टूडेंट में क्या होता है कि जब हम यहाँ ऐड स्टूडेंट में जाएंगे, अभी तो सारे स्टूडेंट ऐड हैं, अगर ऐड नहीं होते तो हम यहाँ पर उसका एनरोलमेंट नंबर डालते। और वैसे भी क्या होता है कि अगर हम जब पूरे स्टूडेंट हमें देखेंगे जो जो हमारे प्रोग्राम में एनरोल हैं, तो जो हमारे इसमें ऐड नहीं हो उसके आगे चेक बॉक्स दिखता है, तो वो चेक बॉक्स पे क्लिक करके भी हम स्टूडेंट को ऐड इस सेक्शन में कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को ऐड करना है अगर तो डिपार्टमेंट के पास ये राइट्स है कि वो स्टूडेंट को किसी सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। रिमूव कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे हम सेक्शन 1 पे क्लिक किया, अभी हम इसको जो ऐड स्टूडेंट पे क्लिक किया था, व्यू स्टूडेंट पे जब हम क्लिक करेंगे, व्यू स्टूडेंट में हमने देखा होगा जैसे अभी 21 स्टूडेंट जो है इस सेक्शंस में जो है ऐड किए हुए हैं हमने। हमको ऐसा लगता है कि ये वाला कोई स्टूडेंट हमारा करेक्ट सेक्शन में ऐड नहीं है, ये वाले सेक्शन में ऐड नहीं होना था, इसको दूसरे सेक्शन में ऐड होना था। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, स्टूडेंट को चेक करूंगा और इसके बाद रिमूव स्टूडेंट पे क्लिक कर दूंगा।
जैसे ही मैं रिमूव स्टूडेंट पे क्लिक करूंगा तो ये स्टूडेंट इस सेक्शन से रिमूव हो जाएगा, और इस सेक्शन से जब रिमूव हो जाएगा तो मैं दूसरे सेक्शन में ऐड कर लूंगा इसको। जो स्टूडेंट किसी भी सेक्शन में ऐड नहीं है वो डायरेक्टली हम किसी सेक्शन में जाकर के उसको ऐड कर सकते हैं। अगर वो गलत सेक्शन में, रॉन्ग सेक्शन में ऐड हो गया है, जैसे आने वाले सेमेस्टर में हमको ध्यान रखना है, बीकॉम बीएससी वगैरह में ये इश्यूज आ रहे हैं, तो उनको ये ध्यान रखना है कि अगर उनको ऐड करना है किसी स्टूडेंट को सही सेक्शन में, अगर वो गलत सेक्शन में ऐड हो गया तो जब हम स्टार्टिंग में ही जब हम मूव करते हैं स्टूडेंट को उस सेक्शन में, उसी टाइम पे आपको देख लेना है कि ये स्टूडेंट हमारा इस सेक्शन में नहीं होना था और इसको रिमूव करना है, तो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे स्टूडेंट को। रिमूव हो जाएगा और दूसरे सेक्शन में हम फिर जाएंगे यहाँ पर और ऐड स्टूडेंट पे जाकर के यहाँ से उसका एनरोलमेंट नंबर सर्च करके ऐड कर लेंगे। तो ये ऑप्शन हो गया आपको स्टूडेंट को ऐड और रिमूव करने के। एक और चीज क्या होती है आपके पास में कि जब भी आप किसी सेक्शन के अंदर जाएंगे तो स्टूडेंट ने कौन कौन से कोर्स ऑप्ट किए हैं ये भी आपको दिख रहा है यहाँ पर। आपको कभी ऐसा लगता है कि मान लो कोई कोर्स आपको असाइन करना है स्टूडेंट को, तो आप एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो मुझे इस स्टूडेंट को कोई कोर्स असाइन करना है तो असाइन कोर्सेज में मैं जाऊंगा। अभी क्या है आपके यहाँ पर कोर्स हमने जो है लिस्ट में नहीं डाले हैं, हम ये लिस्ट में जैसे कोर्स अगर डाल देते हैं तो इस टाइप से आपको शो करेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ कौन सा प्रोग्राम है। पॉलिटिकल साइंस। अब आप चेक करेंगे तो जैसे मान लो मुझे इस स्टूडेंट को कोई कोर्स असाइन करने हैं तो जितने भी आपके जो जो टीचिंग स्कीम हमने आपके यहाँ से जो डोआ को भेजी जाती है उसमें जितने भी कोर्सेज ऐड होते हैं वो सारे कोर्सेज इस टाइप से आप शो करेंगे। आपको लगता है कि किसी स्टूडेंट ने जो है कोई कोर्स अगर ऑप्ट नहीं किया है तो आपको उसको असाइन करना है तो आप उस कोर्स से असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये करके आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कोई ऐसा पर्टिकुलर कोर्स है जो सभी को असाइन करना है मुझे, तो आप सभी को कर सकते हैं। इवन अगर कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, जैसे ये वाला डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस, इसमें कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर नहीं है मान लो अगर, तो आप स्टूडेंट के बिहाफ पे कोर्स सिलेक्शन डिपार्टमेंट से भी कर सकते हैं, जिसमें सारे स्टूडेंट को सिलेक्ट करके और आप असाइन कोर्सेज में जाकर के और ये सिलेक्ट ऑल कर देंगे तो सारे कोर्स स्टूडेंट को असाइन हो जाएंगे, स्टूडेंट को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये फीचर आपके पास है कि आप कोर्स ऐड कर सकते हैं किसी स्टूडेंट का। अपडेट कोर्स का फीचर भी आपको दिया हुआ है। अपडेट कोर्स में आप अगर चाहें तो कोर्स को अपडेट भी कर सकते हैं। कोई कोर्स अगर जैसे मान लो रॉन्ग अगर सिलेक्ट हो गया है, जैसे मान लो ये वाला कोर्स है, तो अगर इसको रॉन्ग सिलेक्ट हो गया है तो हम इसको एक्टिवेट की जगह पे जो है स्टेटस भी इसका जो है डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ये भी आपके डिपार्टमेंट के एंड पे हो सकता है। बाकी रिमूव करने का ऑप्शन एक आपके पास नहीं होता है, बट आप अगर चाहें तो किसी का कोई सा गलत कोर्स अगर ऑप्ट हो गया तो उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं और नया कोर्स ऐड कर सकते हैं। तो नया कोर्स ऐड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, बल्क में भी कर सकते हो, सिंगल भी आप कर सकते हैं। कोर्स सिलेक्शन जो है किसी का अगर करना है आपको तो आप सिंगल भी जो है किसी का कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं, किसी का नहीं हुआ है सिंगल का ऑप्शन दिया हुआ है, बल्क में यहाँ से असाइन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अपडेट कोर्स में आप जाते हैं तो यहाँ से भी आपके पास किसी कोर्स को डीएक्टिवेट करने का और नया कोर्स ऐड करने का ऑप्शन भी यहाँ से दिया हुआ। बट ये वाला ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ये वाले ये कोर्स असाइन कर रहे हैं, टर्म 3 सेमेस्टर 3 है और ये ईयर जो है मान लो 2024 के हम जुलाई साइकिल में असाइन कर रहे हैं। ये रिजल्ट जो है अपियरिंग सप्लीमेंट्री सेशन नहीं है, ये करंट सेशन है और ये इस कोर्स अप्लाइड इन फाइनल कैलकुलेशन, तो हाँ यस करेंगे वो सबमिट कर देंगे। तो ऐसे भी आप सिंगल सिंगल भी असाइन कर सकते हैं, वैसे करके भी असाइन कर सकते हैं। आपके पास ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कोर्स को ऐड करने, किसी को स्टूडेंट को असाइन करने का। तो ये ऑप्शन आपके पास हो गया। तो इनकेस कभी किसी स्टूडेंट का कोर्स अगर ऐसा होता है कि मान लो अगर कि आपका अगर किसी स्टूडेंट ने कोई मान लो अगर कोर्स गलत ऑप्ट कर दिया है तो उसको वहां से डीएक्टिवेट कर दें और उसको नया कोर्स जो है यहाँ से असाइन कर दें। तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट को ऐसा भटकना नहीं पड़ेगा। वो फिर क्या होता है कि डिपार्टमेंट कहीं दो ऑफिस जाता है, कहीं आईटी सेल आता है, जबकि आपके डिपार्टमेंट लेवल पे ही ये फीचर दिया हुआ वहीं से ये चीज हो सकती है। एक फीचर ये हो गया। अब हम कुछ एग्जाम की बात करते हैं। यही कुछ फीचर एग्जाम एंड पे भी आपको दिए हुए हैं। एग्जाम वाले फॉर्म चेक करेंगे,
अभी हमने देखो स्टूडेंट की लिस्ट चेक की थी, प्रोग्राम में जाकर के मैंने आपको बताया कैसे स्टूडेंट हमको किसी स्टूडेंट में सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं, किसने क्या कोर्स ऑप्ट किया है वो चेक करना है, सेक्शन से स्टूडेंट को रिमूव कैसे करना है वो मैंने आपको बताया, किसी सेक्शन में स्टूडेंट को ऐड कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया। अब एक पार्ट रहता है एग्जामिनेशन पार्ट। जब एक बार कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट ने कर लिया, कोर्स सिलेक्शन करने के बाद में उसका एग्जाम फॉर्म भरा उसने, जब एग्जाम फॉर्म वो भरता है तो स्टूडेंट आपको, जैसे मान लो ये अभी देखो एग्जाम में 4 सेशन शो कर रहे हैं, तो ये 2024-25 का रेगुलर वाला सेशन है, ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर वाला सेशन था, ये फर्स्ट सेम वाला सेशन था, ये सप्लीमेंट्री सेशन है फर्स्ट वाले सेम का जो अभी हमने बनाया है, इसमें बैकलॉग के फॉर्म भर रहे हैं। तो जैसे हम करंट वाले सेशन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जो रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट जो फॉर्म भरे वो यहाँ शो करेंगे। अब इसके बाद अब क्या होगा, जब आप जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिखता है, स्टूडेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे आप प्रोग्राम वाइज, ये वाला ऑप्शन आपके लिए यूजफुल रहता है। हमने इस बार आपने देखा होगा जो एक एग्जाम सेल से जो नोटिफिकेशन निकला उसमें लिखा हुआ है नोट करके कि जिन स्टूडेंट का के कोर्स आप एग्जाम फॉर्म में वेरीफाई करेंगे उतने ही कोर्स का एडमिट कार्ड जारी होगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे किसी अगर आपने वेरीफाई नहीं किया, अगर वो पेंडिंग छोड़ रहे थे, तो उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनको डिवार्ड करना था, शॉर्ट अटेंडेंस की शेयर नहीं हो रही क्या, एक मिनट। अभी आगे ठीक। क्या होता है सर, जैसे एग्जाम फॉर्म जैसे किसी ने फॉर्म भरा, तो आप जब भी स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे जाएंगे, मैं फिर से बता देता हूँ हमको कहाँ जाना है। एकेडमिक में जाएंगे, एग्जामिनेशन में जाएंगे, करंट वाला सेशन ये वाला है, इस सेशन में जाएंगे और स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे। जब स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो हमको ये 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करें, प्रोग्राम वाइज पे क्लिक करें और जो जो हमारे कोर्सेज हैं जिन डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम यहाँ पे करेंगे। जैसे मान लो ये वाला है MA आर्ट, जैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, ये थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, मान लो ये मैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले पे जाता हूँ। यहाँ जब जाऊंगा तो स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म में, जैसे ये वाला स्टूडेंट है, इसने अपने एग्जाम फॉर्म में जो जो कोर्स ऑप्ट किए हैं वहां सबमिट किए हैं, वो सारे कोर्स यहाँ पर शो कर रहे हैं हमको। अब हमको क्या करना है सर, इस डिपार्टमेंट में ये कोर्स सारे के सारे वेरीफाई करने हैं। अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट में ऐसा हुआ कि आपने इसको जो है ये बंदा जो है, जैसे हमारा ये होता है कि एक सेमेस्टर में अगर एक मिनट भी अगर उसने नहीं दिया तो हम डिवार्ड करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, इस वाले कोर्स के लिए इस स्टूडेंट ने, ये वाला कोर्स है, इस कोर्स में मान लो इसने मिड वन दे दिया और मिड टू नहीं दिया, तो आपको इसको डिवार्ड करना पड़ेगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसके सामने डिवार्ड पे क्लिक कर देना है। बाकी कोर्सेज जैसे मान लो कोई शॉर्ट अटेंडेंस का इशू आता है, कुछ भी आता है, तो आप उसको डिवार्ड करें, होल्ड करें और बाकी कोर्स जो है वेरीफाई कर दें। अब जितने कोर्स आप वेरीफाई करके सबमिट करेंगे उतने कोर्स का उसका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। एडमिट कार्ड में वो कोर्स उसके शो करेंगे। ये चीज जरूर करना है। जैसे अभी ये वाला डिपार्टमेंट है, इनने अभी कोर्स ना वेरीफाई किए है ना डीबार किया है, तो इसमें अभी इस स्थिति में जो है किसी के भी एडमिट कार्ड जारी नहीं होंगे इसमें। तो ये जरूर करना है आपको, इंश्योर कर लेना है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी एग्जाम फॉर्म आपके डिपार्टमेंट में सबमिट किया हुआ है, उनके कोर्सेज या तो डीबार हो या वेरीफाई हो। वेरीफाई हो जो होंगे वही कोर्सेज में हम एडमिट कार्ड में वो उतने ही कोर्स बस शो करेंगे, बाकी कोर्स शो नहीं करेंगे। तो जितने शो करेंगे उसको उतने का एग्जाम देने में मिलेगा। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा क्या होता है, अब देखिए सर इसमें भी ऐसा होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट ने कोर्स सिलेक्शन कर लिया, कोई रॉन्ग कोर्स उसने सिलेक्ट कर लिया और रॉन्ग कोर्स सिलेक्ट कर लिया, वही कोर्स उसने क्या किया कि एग्जाम फॉर्म में भी सबमिट कर दिया। अब मैंने आपको वहां बताया था कि एकेडमिक साइट पे प्रोग्राम के अंदर कि वहां जाकर के कैसे कोर्स ऐड करना है। अब वहां तो आपने सही कर लिया तो उसके मार्क्स, और एक चीज और बता दूं आपको, मैं एक बार और बता देता हूँ इसका क्या रिलेशन होता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, जब स्टूडेंट शुरू में कोर्स सिलेक्शन करता है, यहाँ जब कोर्स सिलेक्शन करता है, जब आप सेक्शन में देखते हैं कि यहाँ पर उसके कोर्स शो करने लगे, तो स्टार्टिंग में जब वो कोर्स सिलेक्शन करता है तो समझ लीजिए कि आप अपना उसके मार्क्स भर सकते हैं। इस कोर्स सिलेक्शन के बेस में उसके मार्क्स भर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म से इससे कोई लेना देना नहीं होता है। जो कोर्स यहाँ पर शो करेगा स्टूडेंट का, उसी उसी कोर्स की लिस्ट में वो स्टूडेंट शो करेगा। मतलब स्टूडेंट जो कोर्स यहाँ ऑप्ट किए होंगे, तो जो हम लिस्ट निकालेंगे मार्क्स भरने की वहां से एग्जाम वाले उसमें, तो जैसे मान लो ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट ने POL SEC
3-2-1 यहाँ ऑप्ट किया हुआ है। अब एग्जाम फॉर्म में इसने सबमिट किया या नहीं किया इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ इसने ऑप्ट कर लिया तो इसको जो मार्क्स फिल करने वाली जो लिस्ट आएगी उसमें इसका जो है रोल नंबर शो करेगा वहां पर, तो इसके मार्क्स वहां फिल हो जाएंगे। दूसरा पार्ट क्या होता है, जब इसने एग्जाम फॉर्म भर दिया, एग्जाम फॉर्म में क्या होता है कि स्टूडेंट कई बार ये होता है कि हो सकता है उसके 4 कोर्स हों, उसने जब फॉर्म सबमिट करते टाइम 3 ही कोर्स टिक किए, एक कोर्स टिक ही नहीं किया। अब क्या होगा उस कंडीशन में, एग्जाम फॉर्म तो सबमिट हो गया, अगर वो चौथा कोर्स उसके उसमें नहीं आएगा तो एग्जाम जो उसका एडमिट कार्ड जारी होगा, एडमिट कार्ड में उसका वो वाला कोर्स शो नहीं करेगा। तो डिपार्टमेंट के पास में ये वाला राइट भी होता है कि आप किसी जो उसने कोर्स सबमिट किए हैं इनमें से अगर कोई कोर्स रॉन्ग है तो आप उस कोर्स को रिमूव कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा कोर्स अगर आप चाहें तो असाइन कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी आपने देखा होगा, एक और हम डुप्लीकेट टैब ओपन करते हैं, फिर से देखते हैं हम एग्जाम में गए, यहाँ पे गए, अभी हम स्टूडेंट के अंदर जब गए थे तो मैं प्रोग्राम वाइज में चले गए थे, तो वहाँ कोर्स वेरीफाई करने के लिए एक और बाजू में इसके ऑल एप्लीकेशन का ऑप्शन होता है। तो ऑल एप्लीकेशन के ऑप्शन को हमने ओपन किया और मान लो मुझे लगता है कि मुझे ये वाला स्टूडेंट है जो पहला वाला, इस वाले स्टूडेंट का कोई कोर्स रिमूव करना है और कोई कोर्स ऐड करना है, तो मैं ऑल एप्लीकेशन पे यहाँ पर जाकर के इसको पेस्ट करूंगा, इसके एनरोलमेंट नंबर को। ये फॉर्म इसका शो कर गया, यहाँ मैं जाऊंगा, एडिट पे जाऊंगा। अब देखिए मेरे पास इसकी चारों कोर्स जो हैं, चारों कोर्स में डिपार्टमेंट कोई भी कोर्स रिमूव कर सकता है यहाँ से। अगर मान लो ये वाला कोर्स जैसे मुझे रिमूव करना है, मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा कुछ भी रॉन्ग कोर्स, कुछ भी सबमिट, जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो ये कोर्स यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो कोर्स रिमूव कैसे करना है, अगर कोई रॉन्ग कोर्स उसकी तरफ से ऑप्ट हो गया तो ये मैंने आपको बता दिया। कोई कोर्स अगर ऐड नहीं हुआ है या उसने सिलेक्ट करना भूल गया या उसने कोर्स सिलेक्शन जब किया था वहां पर तो उसने गलत कोर्स सिलेक्ट कर लिया तो वही एग्जाम फॉर्म में सबमिट हो गया, तो आपने यहाँ रिमूव कर दिया उसको। अब अगर मान लो कोई कोर्स छूट गया तो मतलब ये गलत वाला कोर्स तो आपने रिमूव कर दिया, सही वाला कोर्स है सबको असाइन करना, तो यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। ऐड पे क्लिक करेंगे तो जो उसकी टीचिंग स्कीम हमने बनाई है इस अर्थ में वो सारे कोर्सेज में शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो गलत वाला कोर्स आपने रिमूव कर दिया, सही वाला ये है, तो आप इसको करें और यहाँ पर रेगुलर सिलेक्ट करें और इसको ऐड पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसको ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोर्स उसका ऐड हो जाएगा। तो ये दो चीज हैं कि मतलब वहां कोर्स सिलेक्शन में कोर्स ऐड करना और यहाँ पर भी कोर्स जो एग्जाम फॉर्म में कोर्स रिमूव करना और कोर्स ऐड करना, ये सारी चीजें डिपार्टमेंट के एंड से हो सकती हैं। डिपार्टमेंट के पास ये फीचर हैं, आप चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं इस चीज को। वो कई बार ये होता है कि डिपार्टमेंट के पास फीचर भी है, लोगों को पता भी है वहां पर, लेकिन अगर वो वहाँ जो भी ऑपरेट करते हैं समर्थ को वहां पर और उनके पास स्टूडेंट अगर जाते हैं तो वो बोल देते हैं कि नहीं आप आईटी सेल चले जाओ या डोआ चले जाओ या एग्जाम चले जाओ। तो वो क्या होता है कि अल्टीमेटली हमको भी ये पता नहीं होता कि एक्चुअली हो इसका है क्या एक्चुअल कंडीशन। तो आप डिपार्टमेंट लेवल पे ये चीजें आपको फीचर दिया हुआ है कि आप वहां पर इसको मैनेज कर लें। कोर्स रिमूव करना, कोर्स ऐड करना, कोर्स वेरीफाई करना, ये सारे फीचर मैंने आपको बता दिए हैं। एक और ऑप्शन इसमें डेटा का है, डेटा से कुछ आपको रिपोर्ट मिल सकती है। स्टूडेंट पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर एक डेटा का ऑप्शन है। डेटा में कुछ रिपोर्ट आपके डाउनलोड हो जाएंगी, एक्सपोर्ट डेटा जैसे आप करते हैं, तो इसमें कोई रिपोर्ट अभी आपको शो नहीं कर रही है। मैं देखता हूँ इसमें एक आध दो रिपोर्ट कोई मैप करा देंगे हम, तो उससे जो है मार्क्स वगैरह की रिपोर्ट आपको जो है यहाँ से शो हो जाएंगी। और ये हो गया। बाकी एवेल्यूएटर वाले जो एवेल्यूएटर में आप करते ही हैं, एक और इसमें फीचर ये आया है, नेक्स्ट सेमेस्टर से हम लोग करेंगे उसमें। तो जो एईसी वाले प्रोग्राम है, एईसी का प्रोग्राम क्या होता है कि मल्टीपल प्रोग्राम से एईसी के जो कोर्सेस होते हैं उनको मल्टीपल कोर्सेज से स्टूडेंट प्रोग्राम से स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं। कई बार ये होता है कि एक कोई कोर्स है, पता लगा वो बीएससी वाले स्टूडेंट ने भी लिया है, फिर बीए वालों ने भी लिया है, फिर बीकॉम ने भी लिया है। तो उससे क्या होता है कि जो यूजी लेवल पे कोर्स जो एवेल्यूएटर असाइन होते हैं, मतलब कोई मार्क्स फिल करने के लिए, वो डीन के लेवल पे होते हैं, डीन ऑफिस के लेवल पे होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि अब जैसे मान लो स्टूडेंट है उसमें कुछ मैथ डीन वाले भी हैं, डीन सीएसटी के भी हैं, तो उसमें क्या होता है सारे डीन की अलग अलग आईडी से जो जा करके वहां पे असाइन करवाना पड़ता है। तो अब ये फीचर ऐसा आ गया है कि अगर मान लो कोई फैकल्टी है, एक ही फैकल्टी को एक कोर्स को पढ़ा रहे हैं, तो वो सिंगल पॉइंट से जो है उनको सारी जगह के असाइन हो सकते हैं स्टूडेंट। प्लस एक सिंगल सीट निकलेगी एईसी की, उसमें मार्क्स भर के आप जो है अपलोड करेंगे
तो जो स्टूडेंट जिस प्रोग्राम का होगा, जो वो बीएससी वाला होगा तो बीएससी वाले के वहां मार्क्स फिल हो जाएंगे, बीए वाले के बीए वाले में फिल हो जाएंगे। तो आपको अलग अलग जगह जा करके असाइन करवाने की प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। आपको हर प्रोग्राम में जाकर के, हर सेक्शन में जा जाकर के फॉर्म जो है मार्क्स भरने का, वो इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा आपका। तो एईसी के लिए ये सोल्यूशन आया है, लेकिन इस बार तो हो गया है। नेक्स्ट सेमेस्टर से हम जो है उसको ध्यान दें। अगली बार से जब भी कोई अगर ऐसा जो पूल वाले सब्जेक्ट रहते हैं, एईसी वगैरह जो है, तो उनमें जो है ये वाला फीचर आया है। वो तो इसमें आपको जो है बार बार हर जगह से साइन करवाने का और हर सेक्शन में जा जा करके अपलोड करने का, वो उस प्रॉब्लम से आपको थोड़ा सा जो है उसका रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर से। तो ये फीचर मैंने आपको बताए हैं। इस फीचर में किसी को कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे फिर से पूछ ले। कोई इशू है तो जो अभी मैंने आपको बताया। चंचल, मीटिंग हम ज्वाइन करे हैं। हाँ हाँ, हेलो। बस ये जरूर करना है सर कि कोई स्टूडेंट अगर आपके पास आता है तो जो फीचर मैंने बताए हैं वो फीचर आपके पास अवेलेबल हैं। आप खुद एग्जाम, अगर एग्जाम फॉर्म में कोई कोर्स रॉन्ग सेलेक्ट हुआ है, आप उसको रिमूव कर सकते हैं, सही वाला कोर्स असाइन कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कहीं कोई इशू आ रहा है तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, अगर कोई इशू आ रहा है तो हम रिजोल्व कर देंगे आपके एंड पे। तो वो चीज आपको हमेशा सारे स्टूडेंट में फिर आप खुद कर पाएंगे चीजें। वैसे तो नहीं आएगा इशू, अगर कोई आता है तो आप हमको वन एक बार बता दें, हम एक बार में उसको रिजोल्व कर देंगे। तो क्या होगा, स्टूडेंट की प्रॉब्लम जो है टाइमली रिजोल्व हो जाएंगी। इसमें कहीं किसी को कोई इशू है क्या? अगर किसी को कोई इशू ना हो तो फिर हम इसको कंक्लूड करें सेशन को। तो ये थोड़ा सा देखिए सर, अभी क्या स्टूडेंट जो है वो डिपार्टमेंट से या उनको भेज दिया जाता है कि नहीं वो तो आप यहाँ से करा लो वहां से करा लो, जबकि आपके पास ये सारे फीचर हैं और आपके पास जो है लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। उसमें क्या होता है, कई बार वो स्टूडेंट जो है फिर वो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, तो उससे कोई फायदा भी नहीं है। तो आपके पास अगर जो चीजें हैं ऑप्शन, तो वो तो आप अपने एंड पे कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तब आप हमारे पास या जो भी कंसर्निंग सेक्शन है वहां भेजें। ठीक है सर, फिर सेशन को कंक्लूड करते हैं। ओके, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए।